अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह से आज है 6वां रोज़ा, 6वीं सहरी। तो माशाल्लाह ये हमारी सहरी जो है वो बन चुकी थी। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम सहरी का एहतमाम किस तरह से करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो माशाल्लाह से बस मैंने सोचा था कि एक दफ़ा मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँ, बता दूँ। अभी जो है वो अच्छे से सहरी करते हैं और खाते हैं पीते हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे से इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। माशाल्लाह से बस अल्लाह पाक ऐसे ही सबको सलामत रखे, खुश रखे, सबका दस्तरखान ऐसे ही भरा रहे। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। तो ये बिस्मिल्लाह करके मैं जो है वो सहरी कर रही थी और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह चाय पी। अपना इसी ही कप में चाय पीती हूँ। आप सोचते होगे कि एक ही कप है, एक ही कप है। तो मैं तो सिर्फ इसी कप में चाय पीती हूँ क्योंकि मेरा ये फेवरेट कप है। इसके बगैर मैं चाय नहीं पीती हूँ, बस ये बात है। और बस अभी सहरी का टाइम जो हो रहा है ना, ये चाय मैं जल्दी जल्दी में फिनिश करती हूँ क्योंकि सहरी की अज़ानें होने वाली हैं। कुछ पता नहीं है, अभी गुगू बज जाएगा। 2000 years later. फिर मैं उठ चुकी थी और आज जुम्मा था। जुम्मा मुबारक आप सबको, दुआओं में याद रखा करें। A few moments later. अम्मी की शादी हुई थी ना, तो ये देगची जो है ना उस टाइम की ही है, जो कि बिल्कुल भी कैमरे में अच्छी नहीं लग रही और बुरी लग रही है। लेकिन कहा जाए इतिहासी बर्तन नहीं होते, कहाँ से आते हैं? उस तरह के बर्तन थे जो कि मेरी अम्मी ने कभी भी हमें चेंज नहीं करने दिया कि नहीं ये जो है ना वो चेंज नहीं होगा। इसी वजह से ना तो फिर हम उसी देगची में ही खाना बनाते हैं। और दूसरी जो कढ़ाई है, वो कढ़ाई जो है ना वो उसके अंदर जिसमें हम चीज़ें फ्राई करते हैं वो भी हमने, हालांकि वो नॉन स्टिक लिया था। नॉन स्टिक आपको पता है आजकल की चीज़ें पता नहीं क्यों ही बेकार निकल आती हैं। नॉन स्टिक लिया था हमने, नॉन स्टिक बेकार निकला बिल्कुल भी। उसको हमने कोई 4-5 महीने यूज़ किया, जैसे ही खोला उसके बाद उसका रंग उतरने लग गया, बेकार ख़राब होने लग गया ना। तो इस वजह से फिर वो सारा उसको ना, उसका जो सारा ना वो ब्लैक ब्लैक हो गया। वरना नॉन स्टिक वाला जो कढ़ाई थी ना वो बिल्कुल न्यू थी, मतलब 4-5 महीने ही यूज़ की हुई है। तो उस शक्ल से वो इस तरह लग रही है जैसे कि बहुत पुरानी है। लेकिन इंशाल्लाह एक और है, ये चीज़ है ना, ये वॉल है, ये देखिए ये सारा वॉल। हालांकि इसको भी हम बहुत अच्छे से जैसे जाले वगैरह उतारते हैं, इसको अच्छी सफाई करते हैं। इसको भी हम लोग, है तो किराए का घर, जाहिर सी बात है, हम लोग कोशिश करते हैं हम इसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखें। वरना हम या तो फिर इसको पेंट करवा दें या फिर ऐसा करेंगे कि हम इस पर ना कोई शीट, अच्छी जैसे शीट्स नहीं लगती आजकल, उस तरह की शीट्स लगवा लेते हैं ताकि ये जो है ना सारा कवर अप हो जाए। पीछे से वीडियोस बनाते हैं तो वो भी अच्छा दिखे और खूबसूरत दिखे, और हमारा जो है हमारा वॉल भी अच्छा लगने लग जाए। और हम लोग जो है यहाँ पे कुकिंग वगैरह कुछ भी वीडियोस चीज़ें बनाते हैं तो उसमें भी ज़्यादा खूबसूरती आए। तो बस ये दो चीज़ें, एक देगची जो है वो चलो ठीक है, अम्मी की जो देगची है पुरानी वाली, चलो वो हम लोग चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन नॉन स्टिक वाला भी, वो भी मैं सोच रही हूँ वो भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि जो पुराने बर्तन होते हैं ना वो बहुत ही चल जाते हैं। अम्मी का कहना है कि मैं अपनी एक कटोरी जो है ना कहीं भी नहीं फेंकूंगी। पुराने बर्तन जो है ना, तुम लोग मेरे बर्तनों को हाथ मत लगाओ, मतलब इस तरह अम्मी कहती हैं। तो बस इसी वजह से ना हम लोग वो पुरानी चीज़ें नहीं फेंक रहे, वरना हमारे पास बहुत सारे बर्तन हैं। लेकिन आप लोग कहते हो तो इंशाल्लाह जो है हम लोग ना उसको चेंज कर लेंगे और कढ़ाई को भी चेंज कर लेंगे, देगची को भी चेंज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो वॉल है ना, इस पे इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। इंशाल्लाह हमें इसको ही बड़ा प्यारा बनाऊंगी इंशाल्लाह। उसके लिए भी मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगी। स्टील के बर्तन है, ये स्टील के बर्तन मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। ये स्टील के, अम्मी कहती है ग्लास भी होने चाहिए स्टील में, कटोरियाँ, प्लेट्स हैं, सारा कुछ होना चाहिए। हालांकि हम कहते हैं कि हम ये नहीं रखते, ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते हैं किचन में। लेकिन ये मेरी अम्मी कहती है नहीं, शीशे के गिलास में क्या पानी हमसे, ये बड़े बड़े मग होते हैं, बड़े बड़े स्टील के गिलास होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पानी आता है, इनमें अच्छे से सबरकत्ता बंदा पी सकता है। तो ये स्टील के गिलास भी, और ये तो बहुत पुराना है, ये तो मेरे अब्बू के दौर का है, ये तो बहुत ज़्यादा पुराना है। ये तो अम्मी मेरी बिल्कुल भी डाल नहीं देती। इसका मग का जो पकड़ने वाला होता है ना वो भी ना टूट गया है, मतलब स्टील का ये इतना पुराना गिलास है। लेकिन ये वाले स्टील के गिलास जो हैं ये भाभी के दहेज के थे, ये वाले हमने जो निकाले हुए हैं।
अम्मी मेरी ना जो है ना किचन का सामान जो है ना वो इधर उधर करने नहीं देती है। स्टील के बर्तन हो गए, कुछ भी चीज़ें होगी ना नहीं डाली थी। अब ये शीशे की गिलास है, बिल्कुल छोटे से गिलास है। अम्मी मेरी कहती है इनमें कोई पानी आता है, इनमें कोई बोतल शोतल आती है, ये कोई गिलास है, इसमें तो पिया भी नहीं जाता अच्छे से। इस वजह से फिर हम लोग स्टील को ज़्यादा रेफर करते हैं, मतलब घर में यूज़ करने के लिए। अदरवाइज़ हम लोग ये जो बस छोटे ये जो शीशे के गिलास है ना, बस ये हम लोग जो है ना आम रूटीन में जैसे मेहमानों के लिए और इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। नहीं तो हम स्टील के गिलास ही पीते रहते हैं। आजकल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी मक्खियाँ हैं। और ये हार्ट पाट है, ये भी मेरी भाभी को दहेज में मिला था, ये हमने फिर यूज़ किया। भाभी ने सारे बर्तन ही निकाल दिए क्योंकि भाभी और तो कोई है नहीं, एक ही तो भाई है मेरा। इंसान साम के रखता रहे, जाहिर सी बात है, एक भाई है मेरा और किसी ने यूज़ करना तो है नहीं, तो खुद ही इंसान ने यूज़ करना है। वैसे तो हमारे घर माशाल्लाह बर्तनों की चीज़ों की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत दिया है। लेकिन ये है कि भाभी ने अपनी खुशी से जो सारा कुछ जो है ना वो निकाल के दिया है। और सौंफ और ज़ीरे की बात करूँ, सौंफ आप लोग अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, ये है सौंफ, ठीक है। और ये है ज़ीरा जो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ज़ीरा तो बहुत महंगा है, तो लेकिन फिर भी आप लोग ले सकते हैं, इतना भी महंगा नहीं है। तो ये ज़ीरा है और ये सौंफ है। इसके इन दोनों को भी मिक्स करके आप लोग पानी बॉयल करके उसके अंदर हल्की सी अदरक डाल के आप लोग इसका काढ़ा भी पी सकते हैं। अगर आप लोगों को सौंफ नहीं पीने तो आप लोगों ने, ये ज़ीरा है, ज़ीरे को आपने एक गिलास के अंदर एक चुटकी या 2 चुटकी आपने डाल के रात को रख देना है। उसके बाद जब आपने सुबह उठना है, इसको अच्छे से छान लेना है और वही पानी निहार मुंह आप लोग पिए। इंशाल्लाह 1 महीना ये करके देखिए, आपका वजन जो है, आपका वेट जो है तकरीबन अंदर आपको महसूस होगा कि 1 से 2 किलो 4 किलो ये कम हो गया। क्योंकि ये मैंने ये ज़ीरे वाली जो है ना मुसलसल बहुत दफ़ा मैंने किया है, तो इससे आपका वेट जो है वो कम होता है। पीछे ना सकीना की रोने की आवाज़ आ रही है। सकीना जो है ना रोती बहुत है, वो इसलिए रोती है, वो नहाती है ना, नहाने के बाद जब उसको कपड़े पहनाए जाए तब वो बेइंतहा रोती है। बस ये देखेंगे, खिचड़ी भी बनी हुई है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी को फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो उसकी वजह से फिर अम्मी के लिए खिचड़ी बनाई है हम लोगों ने। अरे 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह हम ये जो वॉल है, ये सारी चीज़ें हैं चेंज करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को जल्द दिखाएंगे। और माशाल्लाह से रोज़े कार हैं, 4 से 5 दिन हो गए हैं माशाल्लाह से। आज 5वां 6ठा रोज़ा हो गया, पता भी नहीं चला है। बस यही है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी कर लें, अल्लाह को राज़ी कर ले। इस रमज़ान में यही मौका होता है इंसान को अपने माफ़ करवाने का। तो बस आप लोग हमें दुआओं में याद रखा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। कम आजो 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 आजो, ओ बिस्मिल्लाह करा मेरी शहजादी, बिस्मिल्लाह करा, आजो आजो मेरी प्रिंसेस, आजो आजो, बातें करनी है मेरे साथ बातें नहीं करती हो आप? सबको हेलो कर दो, बोलो पुप्पो के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बोलो। मसाला बन रहा है, मेरे पकौड़ा का मसाला। तो इफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर हमारा जो खाना भी बनने लगा था। ये सिस्टर मेरी ऑयल डाल रही थी ये जग में, तो मैं आप लोगों को ये जग दिखा रही हूँ। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ये बहुत ही अच्छा और इजी रहता है। इसमें ऑयल डालो और आराम से इसको थोड़ा सा डाउन करके इसको अच्छे से ऑयल जो है वो आराम से निकल आता है, तो ये आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा रही थी कि ये देखें, ये जग लिया हुआ है हमने ऑयल के लिए, आप लोग भी ले सकते हैं। दराज से दुनिया जहान की सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा मिसाला बना दिया था अम्मी ने दही बलों का, और ये बन रहे थे हमारे आलू। काफ़ी दिन हो गए थे हमने आलू नहीं बनाए थे, तो आलू खाने को बहुत दिल कर रहा था, तो यहाँ पर आलू बन रहे थे और साथ साथ दूसरी भी चीज़ें हो रही थी, मतलब कि अफ्तारी का सामान भी बन रहा था थोड़ा थोड़ा करके। और ये देखें हमारे आलू जो है आधे पक चुके थे। ये लजीज जो है हमारे यमी से ज़बरदस्त वाले जो है ना आलू बन रहे हैं। ये देखें, इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और ये हमारे आलू तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। आलू जो है माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। देखिए ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। मैं तो रोटी ही खाऊंगी आज। दही भले जो कि मुझे पसंद है बस, और तो घर में किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरी अम्मी को भी पसंद है या फिर मुझे पसंद है। अम्मी का तो मेरी रोज़ा है नहीं, अम्मी का रोज़ा भी नहीं है, बाकी दूसरी सिस्टर्स हैं उनका भी रोज़ा नहीं है, लेकिन मेरा और मेरे भाई का रोज़ा है। वो लोग बीमार हैं इसलिए तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है। तो अभी मैं ये जो है ना दही भले बना रही हूँ, क्योंकि आज हम इतनी ज़्यादा कुछ स्पेशल रेसिपीज़ और ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज चंद चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। 2 तो लोग हैं हम लोग
जो हमसे हस्बे ज़रूरत जो हमसे खाया जाएगा, बस हम लोग वही बना रहे थे। और इसमें मैंने डाल लिए हैं प्याज, टमाटर और ये सारा मसाला डाल लिया मैंने इसके अंदर। इसमें लाल मिर्च डाल दी है, चाट मसाला डाल दी है और हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक डाल दें। ये मैं इतना ही नमक डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। ये देखें, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये हम लोग सिर्फ इसमें बलियाँ डालूंगी, आलू हम लोग नहीं डालते क्योंकि आलू इतने हमें दही बलों में पसंद नहीं है। लाल मिर्च जो है ना इसमें थोड़ी लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ी और डालना ऐड कर लें। ये देखें हमारे दही भुले जो है वो बन गए हैं। दही फुल्कियाँ जो कि कल मैंने अपनी रेसिपी भी बताई थी दही फुल्कियों की कि कैसे बनाते हैं, तो ये हमारी दही फुल्कियाँ बनी। ये भी हमने बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही बनाए हैं। ये देखिए ये हैं और ये हैं, बस ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि बाद में ना ये कोई खाता नहीं। माशाल्लाह अफ्तारी का जो है वो टाइम होने वाला है और दस्तरखान पे हमने अपना सारा सामान जो है वो लगा दिया है। आज सिर्फ मुझे और मेरे भाई को रोज़ा है, बाकियों का नहीं है। और आप लोग कोशिश किया करें कि दस्तरखान पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका ख़त्म दिला दिया करें, उनके लिए कुछ पढ़ लिया करें। उस वक्त दुआ करते हैं जब अफ्तारी का टाइम होता है, आप लोग दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक उस वक्त कबूल करते हैं। तो आप सब जो है ना दुआ किया करें अफ्तारी में, और जितना कुछ भी दस्तरखान पे होता है अपने प्यारों की नज़र कर लिया करें और उनके लिए ख़त्म दे दिया करें उसी वक्त। और माशाल्लाह से मैं तो डेली ही अपने अब्बू का जो है वो ख़त्म देती हूँ। जो भी इस फ़ानी दुनिया से चला गया अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत करे, सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे, उन सब की कब्रों को रोशन फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोगों को ख़त्म देने का तरीका नहीं भी आता है तो आप लोग ये 5 सूरा ले लें, इसमें पूरा मुकम्मल तरीका है ख़त्म शरीफ दिलाने का। तो आप ये भी लेके ख़त्म इस तरीके से भी दे सकते हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक बस सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान करे, हमें ढेर सारा रिस्क दे, अल्लाह अपने गैबी ख़जानों से दे, हर मुश्किलों को परेशानियों को दूर करे। जो भी इस दुनिया से चले गए अल्लाह सब की मग़फ़िरत करे, आमीन सुमा आमीन। रोज़े के बाद की चाय जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, इसके बगैर तो रहा ही नहीं जाता है ना। रोज़े के बाद जब चाय पिए तो बहुत ही सुकून आता है।